बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8602 यूनिट 2 ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट आप क्या है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या होते हैं, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट क्या हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या हैं, फिर टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो है ना नेसेसरी फॉर असेसमेंट, तो टेस्ट क्यों ज़रूरी है जी असेसमेंट के लिए। अब टेस्ट है क्या, व्हाट इज़ अ टेस्ट? इट इज़ अ टूल विद ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो टेस्ट जो है ना एक टूल है जिसमें ऑर्गेनाइज क्वेश्चन होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप स्टूडेंट की इन बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि उनकी लर्निंग कैसी हुई है। टेस्ट इज सेट ऑफ क्वेश्चंस asked in specific order. It is a tool to collect information about student learning in quantitative form. तो क्वांटिटी की फॉर्म में ये हमें बताता है कि स्टूडेंट्स की ग्रेड करते हैं, मार्क्स बताता है कि उनमें कितना जो है ना सीखा है। ये ऐसा टूल है, स्टूडेंट के बारे में बताता है जो अब टेस्ट के पर्पज़ क्या है? मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, के स्टूडेंट ने कितना जो है ना इम्प्रूवमेंट की है, कितना पिछले वीक से बेस्ट हुआ है, कितना कल बेस्ट हुआ है, ये हमने मॉनिटर करना होता है। डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम में जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीज़ कोई सब्जेक्ट समझने में कोई चीज़ें, तो उन प्रॉब्लम्स को हमने डायग्नोज करना है, यानी जिस तरह बीमारी निकाली जाती है। असाइनिंग ग्रेड्स, स्टूडेंट्स को ग्रेड देने के लिए। फिर क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ, फिर क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट के, ठीक है जी, ये लाइक स्टूडेंट है इनको लॉक किया जाए, ये टॉपर स्टूडेंट है इनको लॉक किया जाए, ये बहुत बेहतरीन है। फिर इवालुएटिंग इंस्ट्रक्शन, और इवालुएट करते हैं कि कहाँ तक जो है हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल हुए हैं। अब प्रिंसिपल के हैं टेस्ट के, क्लियर पर्पज़ हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ठीक है जी हमारा पर्पज़ है हमने ग्रेड देने या हमने स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना है। रेलिवेंट होने चाहिए, जितने क्वेश्चन हों टेस्ट में वो बुक के रिलेटिव हों, सब्जेक्ट के रिलेटिव हों, हमारे टेस्ट हमारे पर्पज़ के रिलेटिव हों। क्लियर लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, जो उस लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में पढ़ाया गया, जिस मीडियम में वो मीडियम होना चाहिए। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिड भी हो और फिर रिलायबल टेस्ट भी हो। फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसमें स्पेसिफिकेशन चीज़ें भी हों, स्पेसिफिक हो उस बारे में जिसमें हम जो है जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जिसका करना चाहते हैं टेस्ट। अब टेस्ट और उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ना टाइप टेस्ट है, जिसमें जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव जिसमें सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, आपने जो है ना वो चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। फिर मल्टीपल चॉइस MCQs, यानी चार ऑप्शन दिए जाते हैं। क्लॉज एंडेड टेस्ट, ठीक है। फिर मैचिंग आइटम टेस्ट, तो वो आपस में मैच करने वाले जो है ना कॉलम टाइप, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, तो आप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की जो है ना टैक्सोनॉमी, तो 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव जिसमें नॉलेज हासिल किया जाता है, अफेक्टिव जिसमें एटीट्यूड और वैल्यूज़ आते हैं, और साइकोमोटर जिसमें स्किल्स आते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है ये एग्ज़ाम्स के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह के हैं डोमेन्स, 3 तरह के हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कि आपका नॉलेज कितना है, फिर आप एटीट्यूड और वैल्यू कैसी है आपकी नॉलेज के बाद, फिर आपकी स्किल्स कैसे हैं। अब इवाल्वेशन में क्या होता है कि आप जजमेंट करते हो किसी चीज़ की, फिर उसको सपोर्ट करते हो, या उसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें अप्रेट करते हो, असेसमेंट एस्टिमेट करते हो, फिर आर्गू करते हो, वैल्यूएट करते हो, सपोर्ट करते हो, फिर या अटैक करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, स्कोर करते हो, कंपेयर करते हो, रेट करते हो, डिफेंड करते हो। इवैल्यूएशन बहुत बड़ी टर्म है जिसमें आप चीज़ों को जो है ना वो कलेक्टिवली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस से करते हो। फिर सिंथेसिस आती है, उससे नीचे सबसे नीचे ये नहीं आता है नॉलेज कि रिकॉल इन्फॉर्मेशन को जो है ना आप जो गेन करते हो, जो आप रिपीट करते हो, रिलेट करते हो, मैच करते हो, लिस्ट करते हो, आप जो भी हासिल करते हो यानी वो नॉलेज है। फिर उसके बाद आती है कंप्रिहेंशन, जिसमें आप जो है ना वो ट्रांसलेशन करते हो, या उसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन करते हो, या एक्सप्लोर करते हो नॉलेज को, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसकी क्लासीफाई करते हो, एक्सप्रेस करते हो। ये सारा कुछ होता है कंप्रिहेंशन में। कंप्रिहेंशन के बाद आता है जी एप्लीकेशन, आप अप्लाई करते हो, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू ए न्यू सिचुएशन, एक नई सिचुएशन के। फॉर एग्जांपल आपने सीखा है कि जो है सर्दी में जो है ना वो गर्म पानी पीना चाहिए, तो फिर आप जो है ना उसको सर्दियों में अप्लाई करते हो कि ठीक है जी गर्म पानी सर्दियों में पीना चाहिए। आप उस
प्रॉब्लम है, क्योंकि ठंडे पानी से प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से फिर आप एनालाइज करते हो। एनालाइज में क्या होता है कि आप रिलेशनशिप बताते हो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान, जैसे ये एनालाइज कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, डायग्राम कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर टेस्ट कर रहे हो, फिर आप सिंथेसिस करते हो, ताकि जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के आप जो है ना एक चीज़ बनाते हो, नॉलेज इकट्ठा करते हो, फिर एंड पे इवैल्यूएशन करते हो। अब ब्लूम की जो है टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई है 2001 में, जो ओरिजिनल डिमांड थी उसमें से न्यू डिमांड निकाली गई है। तो डिमांड बेसिकली तीन है, कॉग्निटिव, और दूसरी थी जो है ना पहली थी कॉग्निटिव, दूसरी नॉलेज, तीसरी साइकोमोटर। तो ओरिजिनल डिमांड इसकी थी इवाल्वेशन, सिंथेसिस, एनालाइज, एप्लीकेशन, कंप्रेंशन, नॉलेज, जो हमने अभी पढ़ी है। तो इन्होंने न्यू डिमांड को जो है ना वो जो है ना सिंथेसाइज को क्रिएटिंग से चेंज किया और इवाल्वेशन नीचे ले गए। तो ये इन्होंने थोड़ी बात चेंज की है। तो सबसे पहले इन्होंने कह दिया जी कि नॉलेज को इन्हें रिमेंबरिंग कर दिया कि, फिर कंप्रेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, और सिंथेसिस को इवाल्वेटिंग, और इवाल्वेशन को इन्हें फिर क्रिएटिंग में आ गया। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टूल, तो अब आप इसने क्या करना है जी, ज्योमेट्री में क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स 4 हैं, टेस्ट में उसका वेटेज कितना है, ये यानी एक सब्जेक्ट जो है ना उसके कितने चीज़ें होंगी शामिल, उसका नंबर कितने होंगे, फिर जो है ना परसेंटेज में उसका वेटेज कितना होगा, फिर जो है ना वेटेज इन टेस्ट और नंबर ऑफ़ एटम। तो ये हम जो है ना फिर देखते हैं, इस तरह जो है ना वो कंटेंट होने चाहिए कि ज्योमेट्री, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर है तो उसमें उर्दू के कितने होंगे, कितना पोर्शन होगा, कितने उसके जो है ना मार्क्स होंगे, कितना उसका वेटेज है, ये चीज़ें। अब हाउ टू कैलकुलेट टेस्ट आइटम्स इन सेल्स, तो फॉर एग्जांपल नॉलेज का 20 हैज़ 31% weightage in curriculum. There are 11 items for geometry in the test. Then items of geometry to measure knowledge level of student can calculate test. तो अब वो कहता है कि अगर 100 नंबर का एक टेस्ट है, उसमें जो है ना नॉलेज को दिए गए जी 31% जो है ना वेटेज दिया गया 100 में से। तो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री जो है ना, आप 11 जो आइटम्स हैं वो ज्योमेट्री के हैं टेस्ट में, तो हमने जो है ना अब नंबरिंग करनी है, तो हमने कैसे करना है जी, अब हमने 11 है तो उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 31% वेटेज है, और बाय डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह हम उसके निकाल लेंगे कि जो है ना वो ज्योमेट्री के कितनी परसेंटेज आती है। अब ये सोलो टैक्सोनॉमी है। सोलो, अब इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स के, आप जो है ना इसमें सोलो का मतलब है कि स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर करना कि आप ऑब्जर्व करो लर्निंग आउटकम्स क्या है, ठीक है। ये डेवलप की थी बिग्स एंड कॉलिज ने, तो बिग्स एंड कॉलिज ने इस सोलो टैक्सोनॉमी की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। इसमें क्या था, सबसे पहले प्री स्ट्रक्चर, फिर यूनिट स्ट्रक्चर के सबसे पहले, फिर यूनिट सिंगल स्ट्रक्चर, फिर मल्टी स्ट्रक्चर, फिर रेशनल, और फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो है ना वो जाते हैं। अब सोलो में सबसे पहले देखें, प्री स्ट्रक्चर में सिंगल, फिर यूनि में एक हो गया आइडेंटिटी, फिर मल्टी में जो है ना वो 3 हो गए हैं, डिफाइन, डिस्क्राइब, लिस्ट, डू एल्गोरिथम। पहले डिफाइन करें है क्या, फिर डिस्क्राइब करें, फिर उसकी लिस्ट बनाएं, फिर उसकी जो है ना एल्गोरिथम करें, और फिर उसको कंबाइन करें। अब रैशनल में क्या है जी कि सबसे पहले जो है ना उसको एक्सप्लेन करें काजेज़, उसको एनालाइज करें, उसको फिर रिलेट करें और फॉर्मुलेट करें क्वेश्चन को। देन एक्सटेंडेड में जो है ना उसको एक्सटेंड कर दें, उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं लास्ट चीज़।